तशरीफ रखें, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें, तशरीफ। किसने बात करनी है वो बताएं नसर। नहीं, आपने बात करनी है, रजा साहब ने। तशरीफ रखें जी। चेयरमैन सादिक सिंजरानी की जेर सदारत सेनेट का अहम इजलास। नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के कयाम का बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत को स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना। ऑपोजिशन के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती अरकान की तादाद कम होने पर वजीर खजाना शौकत तरीन भी ऐवान से बाहर चले गए। ऑपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक बिल को बिलडोज करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का बयान। बोली, हुकूमत IMF को बताना चाहती है कि पार्लियामेंट ने बिल पास किया है। IMF की शर्त है मरकजी बैंक पाकिस्तान को किसी भी बहरान में पैसे नहीं देगा। अपोजिशन हुकूमत के फैसले के खिलाफ है। इमरान खान के आने के बाद करप्शन में इजाफा हुआ। PTI के डोनर्स और सपोर्टर्स को नवाजा गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई लॉन्ग मार्च जाया नहीं होता, कुछ न कुछ नतीजा निकलता है। ऑपोजिशन को सड़क पर निकलना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। वजीर आजम ऐवान वजीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सूबे के अहम उमूर से मुतालिक वजीर आजम को ब्रीफ करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और पंजाब काबीना के सीनियर वज़रा की मुलाकातें भी मुतवक्के। कोरोना की 5वीं लहर के दौरान नए केसेज और अमवात की तादाद में गैर मामूली इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा ने मजीद 8,183 अफराद को लपेट में ले लिया। मौलिक वायरस से मुतासर होने वाले मजीद 30 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% के करीब पहुँच गई। कोरोना मरीजों के हवाले से मुरत्तब फहरिस्त में पाकिस्तान का 43वां नंबर। कराची के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन मरकज एक्सपो सेंटर में 9 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से अमले का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। डेटा ऑपरेटर, वैक्सीनेटर समेत IT डिपार्टमेंट के 250 मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से वैक्सीनेशन का अमल रुक गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स मिलकर हुकूमत को मामू बनाने लगे। महकमा सेहत बलूचिस्तान ने एक माह में रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीन लगा दी। फरवरी से नवंबर तक 9 माह के दौरान सिर्फ 22,17,341 अफराद की वैक्सीनेशन की गई, जबकि सिर्फ एक माह में 27 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड पेश कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके कैच में दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला। 10 फौजी जवान वतन की मिट्टी पर जान निछावर कर गए। हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, कई जख्मी भी हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। वजीर आजम इमरान खान और वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। ट्वीट में कहा कि 10 शहीद नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने कैच में दहशतगर्दों के हमले को पिस्पा किया। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कानून नाफिज करने वाले इदारों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की तरक्की और मुल्क की सलामती का मिशन जारी रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कैच में शहीद होने वाले 10 सिपाहियों को खिराज अकीदत। बोले, मुल्क दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान का अमन सबोताज करने के लिए सरगर्म अमल हैं। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए शहीद होने वाले जवान कौम के हीरो हैं। शहीद सिपाहियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कराची के हुकूक के लिए
पूरे सिंध के अवाम के हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद आपने की है, इसमें वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर हमारा ये मुआहदा हुआ है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की ऑन रोड डिप्लोमेसी कामयाब। जमात इस्लामी ने बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी आज कराची की अहम शाहराहों पर धरना नहीं देगी। हाफिज नईमुर रहमान के मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराने पर बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला हाउस के बाहर MQM मुजाहिरीन पर तशद्दुद का मामला। मेंबर एमनेस्टी इंटरनेशनल तारिक मंसूर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को खत लिख दिया। बच्चों खवातीन पर तशद्दुद शर्मनाक वाक़या, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। कराची की जिला वस्ती में इजाजत के बगैर 6 मंजिला इमारत की तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। हम किसी भी सूरत गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। केटी बंदर के करीब लापता माहीगीरों की तलाश के लिए ऑपरेशन। समंदर से एक और माहीगीर की लाश निकाल ली गई। अब तक निकाली गई लाशों की तादाद 9 हो गई। लापता 3 माहीगीरों की तलाश जारी। रावलपिंडी में मुजरे सेहत गोश्त की सप्लाई की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी ने 1680 किलो मुर्दा और बीमार मुर्गियों का गोश्त तल्फ कर दिया। 5 गाड़ियों में मुर्दा और बीमार मुर्गियों को सप्लाई किया जा रहा था। अमेरिका ने यूक्रेन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में रूस की तरफ से मुमकिना जारहियत के हवाले से मुशावरत की जाएगी। रूस की तरफ से यूक्रेन की सरहद के करीब किए गए जंगी इक़दामात पर भी गौर किया जाएगा।